कभी नीतीश कुमार का गुण गाने वाले उनके बेहद करीबी नेता भाजपा का दामन थामते ही कहते हैं कि हमने आप लोगों के बारे में जितना बुरा बोला है उसके लिए हम हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगते हैं। आप लोग हमको माफ कर दीजिए, अब तो हम आपके हो गए हैं और हम आशा करते हैं कि मेरे कही गई बातों से अब आप उसे अपने दिल में दबा कर नहीं रखिएगा। और अब वो आगे कहते हैं कि मैं प्रयास करूंगा कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और बगल में बैठे सम्राट चौधरी मुस्कुराते रहते हैं और मन में सोच रहे होंगे कि ये नेता कल तक हम लोगों को गाली दे रहा था, ये नेता कल तक हमको कह रहा था कि मुख्यमंत्री के जो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपना देखना भूल जाएं। और अब वही नेता मंच पर कह रहा है कि हम प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में बन जाए। नेताजी लोगों का है कहना है वो जब जिस पार्टी में रहे उस पार्टी का गुण गाते हैं। और अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश के सब बेहद करीबी नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थाम लिए। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब रणवीर नंदन, जेडीयू के पूर्व एमएलसी, कुछ दिन पहले नाराज होकर पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी का कहना था कि उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन रणवीर नंदन ने कहा कि मैंने खुद पार्टी छोड़ा है। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को मैंने खुद पत्र लिखकर पार्टी छोड़ने की सूचना दी है। और अब रणवीर नंदन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए मंच पर कहते हैं कि सम्राट चौधरी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं से हम हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं जिनके बारे में पूर्व में मैंने भला बुरा कुछ बोला हो, तो हमें माफ कर दीजिए। अब हम आपके हुए, आप हमारे हुए और अब हम प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और उसके बाद वो न जाने कितनी बातें जो हैं नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि बिहार का विकास हो। हम लोग लगातार काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम लोग अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की मति जो है वो घूम गई और वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए। और उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। हमें लगा कि अब बिहार का विकास नहीं हो रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, और इसीलिए हमने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, वो अपनी अकड़ में रहते हैं और उनकी अकड़ की वजह से जेडीयू का कुनबा धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। और अब इस कुनबे में अब देखते हैं कि और क्या क्या बिखरेगा। उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, रणवीर नंदन, बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट है जो जेडीयू छोड़कर चले गए। और अब कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनका जेडीयू के अंदर दम घुट रहा है। जेडीयू के कई ऐसे सांसद हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी और पार्टी में जगह मिल जाए। आपने देखा किस तरीके से सुनील कुमार पिंटू अपने ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना बिहार सरकार ने जो किया वो बिल्कुल गलत है। और अब सुनील कुमार पिंटू पर भी आरोप लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। यानी नीतीश कुमार के जितने भी नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार का कुनबा धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। नीतीश कुमार इस सोच में है कि आखिर कौन सी ऐसी गलती हो गई कि हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता हमारा साथ छोड़ रहे हैं। आरसीपी सिंह ने जब साथ छोड़ा तो उन्होंने ये बात कहा था कि याद करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, धीरे धीरे आपका कुनबा बिखरेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ठीक आज वही हो रहा है। नीतीश कुमार के जितने करीबी हैं सब लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अब जब मीडिया के सामने मुख्यमंत्री आएंगे तो वो कहेंगे कि कहाँ गया, अरे उसके लिए हम क्या नहीं किए थे, अरे भूल गए, उसको हम एमएलसी बनाए थे, वो क्या था, कुछ नहीं था,
उसको हम एमएलसी बनाए, लेकिन देखिए हम जिसको आगे बढ़ाते हैं वो हमको छोड़कर चला जाता है। आरसीपी सिंह का उदाहरण दिया जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा का उदाहरण दिया जाएगा और ना जाने कितने नेताओं का उदाहरण दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर उनके नेता उनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। जो कल तक उनका गुणगान कर रहे थे, आखिर वो उनको गाली क्यों दे रहे हैं। नीतीश कुमार को भी समझना पड़ेगा। और अब देखिए रणवीर नंदन के बाद अब जेडीयू के किस नेता की बारी है जो जेडीयू की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।